एक उस पर नजर आ रहा है माशाल्लाह। ओ लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे हेलो बॉयज, वेलकम बैक। तो यार एक छोटा सा सिंपल ओवरव्यू, क्योंकि मुझे पता है हेट आनी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं। तो यार इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड सुन्नीइज्म। इस्लाम को नहीं लेते, क्योंकि लोग समझेंगे कि मैं इस्लाम को डिफेम कर रहा हूँ। भाई अगर तुम्हें इस चीज़ को डीप में जानना है ना, तो जाके डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखो। वो तुम्हें पसंद नहीं है, उसको साइड पे रखो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियोस देखो, वो भी तुम्हें पसंद नहीं है, उसको भी साइड पे रखो। खुद कुरान उठाओ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ो। जो चैप्टर 2 है, बेसिक चैप्टर है, उसमें तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसी को भी रेफरेंस नहीं बनाते दुआ के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी मजे की बात कि जो एजुकेटेड हिंदूज होते हैं, वो आपने देखा होगा वीडियोस में कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। और ये मैं रसूलुल्लाह की शान में पढ़ रहा हूं कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा पे सहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, उन्होंने जो है अपनी वेदास पढ़ी होती है। वेदास में जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अया मन यद्दइल फहम इला कम या अखल वहम। यही प्रॉब्लम जो है वो मुसलमानों के पास है सुन्नीइज्म में, कि वो कभी कुरान को खोल के पढ़ते ही नहीं है। पढ़ेंगे तो उनको पता पड़ेगा कि भाई अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए किसी वली की रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपके ये पीर है ना, इनकी ये जो बिजनेस चला रहे हैं अपना इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, जो हम बोलते हैं जी जी, हम हिंदू धर्म में है जी, पर इन्होंने हमको सब सिखाया है, ये मंत्र इन्होंने सिखाए हैं हम। बेशक बेशक आइडल वर्शिपिंग कर रहे हैं ये। तो यही तो सबसे बड़ी चीज है कि हिंदुइज्म और सुन्नीइज्म में, कि ये आइडल वर्शिप करते हैं। शेर से ज्यादा ये कोई कुत्ता लग रहा है। नहीं, मुझे बताओ ये शेर ऐसे दिखता है क्या? नहीं। लेकिन लेट सपोज ये चीज मान लेते हैं कि भाई ये टाइगर है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये टाइगर जिंदा है? नहीं। मखदूम पाक ने अपनी हयात में ये बताया था और ये कहा था कि जो मेरी नीर शरीफ है और जो मेरे नीर शरीफ में जो भी मरीज़ या मरीज़ा जो है गुस्ल करेगी, तो ये नीर शरीफ ऐसी है कि इसमें 70 मर्ज की जो है दवा है। ये 70 मर्ज की दवा? भाई पेनाडोल, रिजिक्स और ये ब्रूफिन खाना छोड़ दो और इस पानी में डुबकी मारो, और अगर तुम्हें 70 बीमारियां लग गई तो उसकी गारंटी भी पीर साहब ने ली है, पूरे 1 दिन की। और जो लोग इसको पिएंगे, दुनिया की कोई भी मर्ज बीमारी हो इस नीर शरीफ में गुस्ल करने से दूर होती है। अरे पहले तुम इस पानी में जाके दिखाओ, और 1 महीने के बाद अगर जिंदा बच गए ना, तो किसी हॉस्पिटल में ही नजर आओगे, 100% गारंटीड। कैन में या डब्बे में या किसी चीज़ में अपने घर वतन उसको भर के भी ले जाते हैं। वहाँ भी अगर किसी को कोई मरीज़ा है या कोई दिक्कत परेशानी है या कुछ भी है, तो वहाँ भी लोगों को पिलाया जा सकता है, और लोग पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। लोग एक दूसरे को पीते पिलाते नहीं है, जो जिसके साथ दुश्मनी होती है ना, वो उसको ये पानी जाके पिलाता है, फिर वो अगले महीने वो बंदा मर जाता है, फिर बोलते हैं अरे ये तो पानी ही खराब था, मेरी क्या गलती। स्पाइडर मौलवी नो वे होम। अगर सीरियसली देखे तो नीचे बहुत सारे लोगों का रश है, और मौलवी साहब को स्टेज पे जाना था, तो मौलवी साहब ने बोला कि भाई अभी लगाते हैं शॉर्टकट,
लेट्स बी स्पाइडरमैन। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टाइगर शरफ एक दरबार के अंदर मौजूद हैं और जिस दरबार का नाम है जी ये है ख्वाजा अजमेर चिश्ती का, जहां पर टाइगर शरफ मौजूद हैं वहां पर ये दुआ कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखकर लोगों ने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि उसमें वो दुआ कर रहे हैं कि शायद टाइगर शरफ ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आपको ये पता होगा कि काफ़ी हिंदू ऐसे हैं जो दरबार पर जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर जाते हैं और वहाँ पर हाज़िरी देते हैं और दुआ करते हैं। एक क्रिएटर के अलावा किसी और क्रिएशन से मदद मांगना, इसी को तो आइडल वर्शिप बोलते हैं। लेकिन उसका हरगज़ मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया होता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ये टाइगर शरफ ने भी किया है, ये दरबार पर गए हैं और उन्होंने हाज़िरी दी है और दुआ मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये एक फ़ेक पैगाम था जो आप तक पहुँचाया जा रहा है कि टाइगर शरफ ने इस्लाम कबूल किया है। मुल्तानी डड्डू, तेरे अलावा और किसी ने भी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली। पहले खुद ही फेक न्यूज़ फैला के फिर उसको खुद ही डिफेंड कर रहे हो। अब ये है हक खतीब, पहले नंबर का फ्राडिया। इसको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया से जानती है, ठीक है। लेकिन शायद तुम लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये एक सुन्नी है और एक बरेलवी है। लेकिन सुन्नी लोग और बरेलवी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते हैं कि भाई ये बंदा शिर्क करता है और झूठी झूठी बातें करता है जिनका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके जो बाबे हैं, जो आपके पीर हैं, वो कम शिर्क करते हैं। आप जो उनको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं दुआओं का, कि भाई ये हमारी दुआ एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ऐसा कहाँ कुरान में लिखा हुआ है? तो आपके जो आला हजरत हैं वो इस दौर में होते तो वो भी एक्सपोज हो जाने थे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। Everybody say Muslim, keep it going. Assalamu alaikum. Muslim. Pray 5 times a day cause I'm Muslim. 4 wives in the crib cause I'm a Muslim.